चैनल एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे नंबरों के आपको पेयर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको बताने। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, 20 और 28। अब पहले तो हमें 20 के और 28 के फैक्टर्स ही पता होने चाहिए, और फिर जो फैक्टर इन दोनों में होंगे उन्हें हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन का मतलब ही ये होता है जो दोनों में हो या तीनों में हो। अगर आपके पास दो नंबर है तो जो दोनों के अंदर है वही कॉमन फैक्टर बोला जाएगा। तो पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 20 आता है। तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आते हैं। 1 से बड़ा 2 हुआ, 2 के टेबल में 20 आता है। 3 में नहीं आता, 4 के टेबल में 20 आता है। फिर 5 के टेबल में भी 20 आता है, 5 4 जा 20। 5 के बाद 6 7 8 और 9 इनके टेबल में नहीं आता है। फिर 10 के टेबल में 20 आता है, और 10 के बाद डायरेक्ट ये 20 के टेबल में ही आता है। तो 1 और ये नंबर खुद, तो हमेशा ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, और इनसे अलग भी कोई और फैक्टर हो सकते हैं। तो किसी नंबर के फैक्टर्स वही नंबर होते हैं जिनके टेबल में ये गिवन नंबर आता है। तो ये तो हुए 20 के फैक्टर्स। अब लिखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 28। अब 28 किस किस के टेबल में आएगा? देखिए 1 के टेबल में तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा ये। अब 1 से बड़ा होता है 2, तो ये 2 के टेबल में भी आएगा। क्यों? क्योंकि 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 14 पे 28 चला जाएगा। टेबल में आने का मतलब यही है कि 2 का मल्टीपल है 28। अगर आप टेबल को आगे तक बढ़ाओगे, 2 मल्टीप्लाई 14 करोगे तो 28 आएगा। तो 2 का मल्टीपल है 28। 28 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है। 3 से ये पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं है। 4 से हो जाता है, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 जा 28। 5 6 में नहीं आता, फिर 7 में आता है, 7 4 जा 28 होता है। 7 के बाद ये डायरेक्ट फिर आता है 14 के टेबल में, 14 2 जा 28 होता है, और 14 के बाद डायरेक्ट ये आएगा 28 के ही टेबल में, 28 1 जा 28। तो ये 28 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन के लिए हम ये देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन दोनों में हैं। तो 1 है इसके अंदर, दोनों में है। 2 इन दोनों में है, दोनों में है। 4 इन दोनों में है, दोनों में है। इनसे अलग कुछ और है? इनसे अलग मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 2 और ये 4, ये 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आपको सारे पार्ट्स करने। चलिए बी पार्ट की शुरुआत करते हैं। बी पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है 15 और 25। तो पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। 1 के टेबल में तो आएगा ही ऑफ कोर्स, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है, 3 5 जार 15। 4 में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 3 जार 15। 5 के बाद ये डायरेक्ट 15 के ही टेबल में आता है। बस यही इसके फैक्टर्स हुए। अब फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे। तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 इसका फैक्टर हो गया। 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 25, 5 5 जा 25। और 5 के बाद ये डायरेक्ट 25 के ही टेबल में आता है, बाकी और किसी टेबल में 25 नहीं आता है। तो 25 इसका ये फैक्टर हुआ। अब इसके निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए देखते हैं कि इन दोनों में वो कौन कौन फैक्टर है जो दोनों में है। तो 1 देखिए दोनों में है, ये 1, तो 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 5 है, 5 दोनों में है, 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया। इनसे अलग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो 1 और 5 इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर नंबर है 35 और 50। तो पहले इनके फैक्टर्स लिखने हैं अलग अलग। फैक्टर्स ऑफ 35। 1 तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35 होता है। 6 के में नहीं आता, 7 के टेबल में 35 आता है, तो 7 5 जा 35, तो 7 इसका एक फैक्टर हो गया। 7 के बाद ये डायरेक्ट जो है 8 9 10 किसी भी टेबल में नहीं आता है, फिर ये डायरेक्ट 35 के ही टेबल में आएगा।
टेबल तो आपको आते ही होंगे, कम से कम 10 तक के टेबल तो आपको आते ही होंगे, तो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन नंबर किसके टेबल में आता है। तो ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 50। देखिए 1 तो होगा ही होगा और 2 भी होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 के टेबल में 50 आता है, 2 का मल्टीपल होता है 50। अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाता है। यहाँ पे आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चलाना हो कि किसी नंबर के फैक्टर्स कौन कौन है, तो सिंपली ये पता कर लीजिए कि वो किस किस से डिवाइड होता है। देखिए 51 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो 1 इसका फैक्टर है। 50 जो है 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 इसका फैक्टर है। अब 50 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 नहीं लग रहा है। अब 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 5 इसका एक फैक्टर है। 6, 7, 8, 9, 10, अब डायरेक्ट ये 10 से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि पीछे 0 है। 10 के बाद ये डायरेक्ट 25 के टेबल में आएगा क्योंकि 25 2 जार होता है 50। उससे पहले ये किसी और टेबल में नहीं आएगा। 10 के बाद 25 इसका एक फैक्टर हुआ, और 25 के बाद डायरेक्ट ये 50 के ही टेबल में आएगा। 25 2 जार 50। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 50 आता है, या ये कहें कि ये वो नंबर्स हैं जिनसे 50 पूरा डिवाइड हो जाता है, वही उसके फैक्टर्स बोले जाते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन नंबर हैं जो दोनों में हैं। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 से अलग इसमें कुछ दिख रहा है? 1 से अलग मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो 1 और 5। इससे अलग मुझे यहाँ कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके कॉमन फैक्टर्स 1 और 5 हो गए। इसके बाद पार्ट नंबर डी करते हैं। डी में है 56 और 120। तो फैक्टर्स ऑफ 56 निकालते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 56, देखिए 1 के टेबल में तो ये आएगा ही, 2 के टेबल में आएगा, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 56 है, तो 6 से पीछे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 से ये डिवाइड हो जाता है, 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 1 जार 4, 1 और ये 6 आ गया, 4 4 जार 16, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो जो नंबर गिवन नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है, यानी 56 का फैक्टर 4 है। 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 8 जार 56 होता है। 7 के टेबल में 56 आता है, तो 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जार 56 हो गया, तो 7 इसका एक फैक्टर है। और 8 में भी आएगा, ये रहा 8 7 जार 56। 8 से अलग 9 10 11 12, और ये किसी के टेबल में 12 13 14 के टेबल में आता है। ये 14 4 जार 56 होता है। 14 के बाद ये 28 के टेबल में आएगा क्योंकि 28 2 जार 56 होता है, और 28 के बाद ये डायरेक्ट 56 के ही टेबल में आएगा। तो इन सब के टेबल में 56 आता है। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 120। 1 के में तो आएगा ही ये। अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप यूज कर लिया करें, जहां पे आपको बड़ा नंबर दिखे। 2 से ये डिवाइड हो जाता है तो 2 भी इसका फैक्टर है। ये 3 का टेस्ट भी लग रहा है इसमें डिविजिबिलिटी का, डिजिट्स का सम 3 आ रहा है, तो ये 3 के टेबल में भी आएगा। ये 4 के टेबल में भी आएगा क्योंकि पीछे के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 के टेबल में भी आएगा। ये 5 के टेबल में भी आएगा क्योंकि पीछे 0 है, 5 से भी होगा। ये 6 से भी डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि पीछे तो 6 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 120 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जार 12 पूरा दिख रहा है मेरे को, और ये 0 का 0 आ गया, तो 20 से मल्टीप्लाई करके 120 आता है, तो ये 6 के टेबल में भी आएगा। 6 से कैसे पता चला मुझे यहाँ पे बिना किए भी? पीछे 0 है तो ये 2 से हो जाएगा, और डिजिट्स का सम 3 आ रहा है, तो ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो 6 से भी हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, 8 से ये हो जाएगा क्योंकि 8 के टेबल में 120 आता है। 8 के टेबल में कहाँ पे आता है? 15 का टेबल आपको आता हो तो 15 8 जार 120 होता है। दैट मीन्स कि 8 के टेबल में ये 15 पे आता है, तो 8 के टेबल में भी आता है। 9 10, 9 में तो आएगा नहीं, 10 के टेबल में आएगा क्योंकि 10 के टेबल में इसलिए आएगा क्योंकि पीछे 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के बाद 11 में नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा, तो 12 के टेबल में
12 10 ज़ार 120 होता है। 12 के बाद 13 14 में नहीं आएगा, 15 में आएगा। 15 मैंने यही बता दिया आपको, 15 8 ज़ार 120 होता है। 15 के बाद ये 20 के टेबल में आएगा। 20 आपने यहाँ पे देखा, 26 ज़ार 120 होता है, तो ये 20 के टेबल में भी आएगा। ये 30 के टेबल में भी आएगा। 30 के टेबल में इसलिए आएगा क्योंकि पीछे के ज़ीरो अगर 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं, जैसे 120 है ये, हम 30 से इसे डिवाइड करते हैं तो 0 से तो 0 कट गया और 3 4 ज़ार 12 आ गया, तो 30 से भी ये पूरा डिवाइड होता है। 40 से भी होगा, क्योंकि ये 4 से हो रहा है तो ये 40 से भी होगा, क्योंकि इसके पीछे 0 है ना, तो 40 से भी हो जाएगा। 40 3 ज़ार 120 होता है। 50 से नहीं होगा, 60 से हो जाएगा। 60 से इसलिए होगा क्योंकि 62 ज़ार, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 62 ज़ार 120। 60 के बाद ये डायरेक्ट फिर 120 से ही होगा, 120। तो इतने सारे फैक्टर हैं 120 के। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 तो ऑफ कोर्स होगा ही सबका, 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 1 के बाद इसमें 2 दिख रहा है मेरे को, दोनों में 2 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 2 के बाद मुझे 4 दिखाई दे रहा है, 4 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। और 4 के बाद मैंने देखा आगे कि यहाँ पे 8 भी है, तो 8 कॉमन फैक्टर हो गया। और 8 के बाद यहाँ पे और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा, यहाँ 14 20 8 56 है और यहाँ पे ये नंबर्स हैं ही नहीं, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 8 हो गए हैं। ऐसे आप कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।